एसडीएम पर फूटा गुस्सा, नांगल चौधरी के लोगों को किया गया नजरअंदाज, हमारी मेहनत, हमारा शहर और हमें बुलावा तक नहीं। शहर की नगरपालिका प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में समाजसेवी व श्री गौड़ परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश सैनी, उप चेयरमैन मुकेश शर्मा, पार्षद विकास शर्मा, रमेश मीना, धर्मेंद्र मटरू, रिंकू सैनी, कंवर सिंह जाखड़, बंटी भार्गव, होशियार सिंह, धर्मवीर यादव, देवेंद्र नंबरदार, तारा चंद एडवोकेट, बंटी एडवोकेट सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। लेकिन इस गरिमा भरे अवसर के तुरंत बाद ही माहौल में नाराजगी की चिंगारी भड़क उठी। मौजूद पार्षदों, अधिवक्ताओं, नंबरदारों, समाज के प्रबुद्ध लोगों और मीडिया कर्मियों ने गहरा अफसोस जताया कि नांगल चौधरी बैजनाथ महिला महाविद्यालय में आयोजित सरकारी स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया। गांवों में सभी सरपंचों को बुलावा भेजा गया तो शहर के जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को क्यों नजरअंदाज किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीते 15 दिनों से नगरपालिका के सफाई कर्मचारी दिन रात कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे, जबकि शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। इसके बावजूद नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों और शहर के सम्मानित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के सरकारी समारोह में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा गया। जनप्रतिनिधियों ने खुलासा किया कि शहर के एक्रेडिटेशन प्राप्त मीडिया कर्मियों तक को भी सूचना नहीं दी गई, जबकि परंपरा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जब कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पहले निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। इस चूक को जानबूझकर की गई अनदेखी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल निमंत्रण न भेजने का मामला नहीं, बल्कि उन लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने शहर को सजाने संवारने में पसीना बहाया। मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले में नांगल चौधरी उपमंडल के मुख्य अधिकारी एसडीएम पर नाराजगी जताई है। देखिए, पिछले जब से ये उपमंडल नांगल चौधरी का दर्जा नांगल चौधरी शहर को जब से मिला है, तब से एक सामूहिक प्रोग्राम शहर के अंदर होता है जो प्रशासन के द्वारा, और इसमें सभी हर वर्ष की भांति हर मतलब सभी कार्यक्रमों के अंदर, चाहे वो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, इसमें सभी जो हाउस होता है नांगल चौधरी के अंदर नगर पालिका का, इसमें सभी पार्षदों और चेयरमैनों को इनवाइट किया जाता है। 1-2 दिन पहले उनको एक पत्र से निमंत्रण भी दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से भी उनको इन्वाइट किया जाता है। लेकिन इस वर्ष पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कैसा ऐसा इन प्रशासन के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है, किसी भी मेरे पार्षद साथियों को किसी भी प्रकार का इस प्रोग्राम के संदर्भ में कोई भी निमंत्रण नहीं है। इसलिए हमने आज, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, हम सभी साथीगण आज नांगल चौधरी नगर पालिका प्रांगण के अंदर हमने सभी ने मिलकर ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया प्रमुख समाज सेवियों के द्वारा। फिर भी इस संदर्भ में काफी मेरे जो साथीगण हैं, चाहे वो विभिन्न पंचायतों से हो, चाहे पंचायत समितियों से हो, काफी जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। इन संदर्भ में उनको भी किसी प्रोग्राम की किसी प्रकार की कोई जानकारी, जबकि पहले ऐसे प्रोग्राम होते थे उनमें बाकायदा हमारी सीटें रिजर्व करी जाती थी। 2 दिन पहले हमें इनवाइट किया जाता था पत्र के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये कोई राजनीतिक पेच है, दबाव है, या ये प्रशासन की खुद की लापरवाही है, ये तो शायद ही वो स्वयं बता पाए। देखिए, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। पिछले 8 से 10 दिन के अंदर शहर की जो सफाई व्यवस्था है वह इतनी बहुत ही ज्यादा चरम पर गड़बड़ाई हुई है। रीजन क्या था कि जब भी हम अधिकारियों को फोन करते हैं तो केवल एक जवाब मिलता है कि 15 अगस्त की तैयारियों के अंदर सफाई रहे, जबकि पूरे शहर के अंदर सारी व्यवस्थाएं खत्म कर रखी हैं। और मेरे ख्याल से एसडीएम साहब को भी सोचना चाहिए था कि शहर के जो बहुत ही लिमिटेड हमें कर्मचारी मिल रहे हैं सफाई के संदर्भ में, उनको ना यूज करके एक स्पेशल कोई एजेंडा बना के और उसका एक प्रस्ताव पारित करके उसकी व्यवस्था करी जाए। लेकिन नहीं, ये शहर की व्यवस्थाएं डिस्टर्ब करके और ये प्रोग्राम किया। और हर बार जो भी नगर पालिका के अंदर जैसा मेरे को जानकारी है, मैं जिस प्रकार की जानकारी है उसमें, कि ये पूरे हाउस की मीटिंग के अंदर ये सारे खर्चे का वहन जो है नगर पालिका नांगल चौधरी के हाउस मीटिंग के द्वारा की जाती है। और बड़ा ही खेद है, मुझे दुख है। पार्षदगण थे, आज हमने यहाँ पे बैठ के इस बात पे बड़ा विचार और मंथन किया है। हम जरूर इसके बारे में, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे ये जिसके भी आदेश थे या किसी की भी लापरवाही से, हम जरूर इस पे संज्ञान लेंगे, हाउस जरूर संज्ञान लेंगे इसका। सर, ये था जो आज नगर पालिका में सभी पार्षदों का, पूरी सदन का जो अपमान हुआ है, वो प्रशासन की तरफ से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके पास ये अथॉरिटी है,
भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। उस वजह से आज हमने सभी पार्षदों ने समाज के जो प्रभुत्व लोग हैं उनकी अगुवाई में ध्वजारोहण किया है। मेन इश्यू तो ये है सिर्फ और सिर्फ नांगल चौधरी नगर पालिका में पार्षदों का अपमान किया गया है सबके सामने, जिस वजह से आज हमने ध्वजारोहण का प्रोग्राम यहाँ पे किया। देखिए, सबसे पहले तो पूरे नांगल चौधरी की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात स्वतंत्रता दिवस मनाने की, तो ये हमारा अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता। जबकि प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस जो महिला कॉलेज मना रहे हैं उसमें ना तो किसी पार्षदों को, ना ही पत्रकारों को, ना ही किसी सीनियर लोग, लम्बड़दार, इनको इनवाइट किया गया है, ना बुलाया गया है। और इसी के कारण सभी पार्षद, नाराज पार्षद, अपना खुद ध्वजारोपण नगर पालिका के अंदर किया है। पार्षद साहब, जो स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी लोगों का प्रशासन द्वारा अपमान किया गया है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? प्रशासन की तरफ से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इनवाइट किया जाता है सभी पार्षदों को। अब की बार ये सभी पार्षदों का और गणमान्य लोग शहर के सभी का अपमान किया गया है और उसी के एवज में हमने सभी पार्षदों ने, शहर के लंबड़दारों ने और एडवोकेट साहिबानों ने मिल करके नगर पालिका प्रांगण में ध्वजा फहराया। तो जो आपको अनदेखा किया गया है, इसको लेकर आगे क्या आपकी रणनीति होगी? ये तो प्रशासन की नाजायज है, शहर के गणमान्य लोगों का अपमान करना ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको देखते हुए आगे कोई आप इनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहिए? वो तो जैसा सदन फैसला लेगा वो सभी सार्वजनिक रूप में इकट्ठे होकर के जो फैसला लेंगे वो सब सर्वमान्य होगा।